हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे ना। लास्ट लेक्चर में हमने जनजातीय आंदोलन कंप्लीट कर लिए थे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको कितने और क्या क्या कौन कौन से किसान आंदोलन देखने हैं। उसके बाद हम एक एक करके इसको अच्छे से 2 मार्क्स में भी देख लेंगे, 7 मार्क्स में कैसे लिखना है हमको आंसर को, और 11 मार्क्स में कैसे लिखना है आंसर को। ये हम तीनों देख लेंगे ना। इसमें से जो गांधी जी के द्वारा है चंपारण का नील आंदोलन और खेड़ा आंदोलन है ना, ये मुख्य रूप से गांधी जी की इसमें भूमिका थी है ना। तो हम इसको अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। इसमें 2 मार्क्स में हमको कैसे आंसर लिखना है, 7 मार्क्स में कैसे आंसर लिखना है और 11 मार्क्स में कैसे लिखना है ना। तो सबसे पहले हमको किसान आंदोलन में क्या क्या देखना है। तो नील आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जो बंगाल में हुआ था ना। एक है चंपारण का नील आंदोलन, जो कि कहाँ बिहार में हुआ था, और नील आंदोलन कहाँ पे हुआ था, मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था ना। तो आंदोलन कब हुआ था, तो 1859 से 1860 तक ये आंदोलन चला था। इसमें अंग्रेजों के द्वारा एक नियम बनाया गया था, जिसके द्वारा नील आंदोलन समाप्त कर दिया था ना। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया था, और इसमें सहयोग किसने दिया था ना, और परिणाम था क्या हुआ था, और इसका मुख्य रूप से कारण क्या था ना। इसका मुख्य रूप से क्या था, कारण क्या था ना। ये कहाँ पे, बंगाल और बिहार है ना। बंगाल और बिहार दोनों क्षेत्रों में हुआ था नील आंदोलन। इसके बाद पवाना आंदोलन विद्रोह देखेंगे हम, जो कि 1873 से लेके 1876 ईस्वी तक चला था है ना। ये भी कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था ना, पवाना विद्रोह। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे, 7 मार्क्स में भी देखेंगे और 11 मार्क्स में भी देखेंगे ना। इसके बाद दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद मोपाला विद्रोह, ये कब हुआ था, 1836 से 1920 ईस्वी तक ये चला था ये विद्रोह, और ये मुख्य रूप से कहाँ पे, केरल में हुआ था ना। अगर ये जो मोपाला विद्रोह की बात करें तो ये धार्मिक किसान आंदोलन था ना, धार्मिक किसान आंदोलन, और जो कि मुख्य रूप से मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था ना। तो इसको हमको 2 मार्क्स में भी देखना है ना, 7 मार्क्स में भी देखना है और 11 मार्क्स में भी देखना है। इसके बाद हम देखेंगे रमोसी किसान विद्रोह है ना। रमोसी किसान विद्रोह कब हुआ, 1879 में। कब हुआ, 1879 ईस्वी में हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में हुआ। इसके बाद हम देखेंगे नाई धोबी बंद आंदोलन है ना। नाई धोबी बंद आंदोलन ये कब हुआ, 1919 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ, 1919 ईस्वी में हुआ। इसके बाद हम एका आंदोलन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है ना। ये कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में, और इसको भी हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे, 7 मार्क्स में भी देखेंगे ना। ये 11 मार्क्स में आने की आ नहीं सकता, क्योंकि इसकी ज़्यादा संभावना नहीं है। एका आंदोलन के 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में ही आएगा। इसके बाद चंपारण का नील आंदोलन है ना। ये कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ पे, बिहार में हुआ था ना। और जो चंपारण का नील आंदोलन है, इसमें मुख्य रूप से गांधी जी की भूमिका थी। किसकी, गांधी जी की भूमिका थी। और प्रारंभ में इसकी शुरुआत और किसने की थी है ना। इसके बाद में किसने सहयोग दिया था, इसको गांधी जी के द्वारा सहयोग दिया था, इसलिए क्या ये सफल आंदोलन माना जाता है ना। तो इसको हमको 2 मार्क्स में भी देखना है, 7 मार्क्स में भी देखना है और 11 में भी देखना है ना। इसके बाद खेड़ा आंदोलन है ना। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था, ये गुजरात में है ना। तो यह इस आंदोलन में क्या पूर्णतः किसका सहयोग था, और पूर्णतः ये किसका आंदोलन था, तो ये गांधी जी का आंदोलन था। क्या था, गांधी जी की इसमें क्या थी, भूमिका थी है ना। इसके बाद हम देखेंगे बारडोली का आंदोलन, 1920 ईस्वी में, कहाँ पे, गुजरात में। इसमें किसकी भूमिका थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी, कौन से, बारडोली आंदोलन में है ना। इसके बाद हम देखेंगे तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, 1946 ईस्वी में।
और ये कहाँ पे बंगाल में हुआ था ना। तो तेभागा आंदोलन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमको 2 मार्क्स में देखना है, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में भी देखना है। इसके बाद हमको तेलंगाना का किसान आंदोलन देखना है ना। तो ये कब हुआ था, 1946 से 1951 तेलंगाना में हुआ था। इसके बाद मुख्य रूप से अनेक किसान सभा का गठन हुआ था है ना, जिसमें क्या थी, उत्तर प्रदेश में भी किसान सभा का गठन हुआ था है ना, महाराष्ट्र में भी किसान सभा का गठन हुआ था, मद्रास में किसान सभा का गठन हुआ था ना। तो इनमें उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा किसान सभा का एक गठन हुआ था और कब हुआ था, ये चीज़ें देखेंगे। मद्रास में किसके द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था, हम ये चीज़ें देखेंगे और कब किया गया था ना। इसके बाद फिर संयुक्त रूप से क्या, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, संयुक्त रूप से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 में है ना। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है और 11 मार्क्स में भी आ सकता है ना। तो हमने कौन कौन से आंदोलन हमको पढ़ना है एक बार और हम देख लेते हैं। हमको नील आंदोलन देखना है जो बंगाल में, पवाना विद्रोह देखना है जो बंगाल में, ये भी बंगाल में हो, दक्कन का विद्रोह देखना है जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसके बाद मोपाला विद्रोह देखना है जो कहाँ पे हुआ, मुख्य रूप से केरल में, जो धार्मिक किसान आंदोलन है। इसके बाद रमोसी किसान विद्रोह, ये भी कहाँ, महाराष्ट्र में हुआ। इसके बाद नाई धोबी बंद आंदोलन देखना है। इसके बाद हमको एका आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, चंपारण का नील आंदोलन, ये कहाँ पे, बिहार में हुआ। खेड़ा आंदोलन जो कि गुजरात में है ना। इसके बाद बारडोजी का सत्याग्रह, ये कब, ये भी गुजरात में हुआ। तेभागा आंदोलन, ये कहाँ पे, बंगाल में। और तेलंगाना का किसान आंदोलन, ये भी कहाँ पे, तेलंगाना में हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम नील आंदोलन का देख लेते हैं कि बेसिक इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बाकी हमको पता है कि जो नील आंदोलन है वो मुख्य रूप से 2 जगह पे हुआ था, एक तो बंगाल में, एक बिहार में, 2 राज्यों में है ना। इसका केंद्र था ना। सर्वप्रथम कब हुई थी शुरुआत, 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी, नील आंदोलन की है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नील आंदोलन पढ़ेंगे और पवाना विद्रोह भी हमारा हो जाएगा और दक्कन विद्रोह भी हो जाएगा।